के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर पर बड़ा दांव। जी हां, चुनाव के बीच में जम्मू से अब एक और नेशनल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मिला है। दरअसल आपको बता दें कि उदय भानु चिब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी उदय भानु चिब रह चुके हैं। श्रीनिवास बीवी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सितंबर 2024 तक उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन एक और बड़ी बात कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाथ खाली रहा, क्योंकि अब तक राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से नहीं चुना गया है। आपको बता दें कि आज तक दोनों राज्यों से कांग्रेस का कोई भी जो नेता है वो उसे ये बड़ी जिम्मेदारी अब तक नहीं मिली है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर लंबे समय से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष को लेकर इंटरव्यू भी कर रहे थे। अलग अलग नेताओं के नाम भी शामिल थे, जिसमें अगर बात कर ली जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं का इंटरव्यू भी यहां पर राहुल गांधी ने लिया था। लेकिन इस बीच अब उदय भानु चिब यहां पर बड़ा दांव खेलते हुए यहां पर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, जहां पर जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी यहां पर की जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर उदय भानु चिब कौन है, उसकी जानकारी भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है फिलहाल वर्तमान में। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले उदय भानु हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। यूथ कांग्रेस के 20वें अध्यक्ष उदय भानु चिब को बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि पहले अध्यक्ष नारायण दत्त तिवारी थे, यानी कि सबसे पहले अध्यक्ष, और उसके बाद जम्मू कश्मीर से ये दूसरे अध्यक्ष बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आजाद पहले अध्यक्ष थे और बीका सोनी इकलौती महिला यूथ कांग्रेस की प्रमुख रही है। तो देखिए तमाम जो जानकारी है, कुछ खास जानकारी जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 43 साल के श्रीनिवास बीवी लंबे समय से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही श्रीनिवास बीवी को अगस्त 2019 में यूथ कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी और उनका जो कार्यकाल है वो 2024 सितंबर तक यानी कि अब खत्म हो चुका है। और इसी के तहत अब उदय भानु चिब को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, यानी कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से नेता थे जो कि इस रेस में थे, उनका नाम भी सामने आया था। जहां मध्य प्रदेश से विधायक विक्रांत भूरिया का नाम भी था। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया रह चुके हैं। मितेंद्र दर्शन सिंह दावेदार थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह हैं। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं का इंटरव्यू लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है वो हो सकते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, जहां पर उदय भानु चिब अब कांग्रेस की ओर से, जो कि जम्मू कश्मीर के, उनकी ओर से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए अगर बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ से भी कई ऐसे दिग्गज नेता थे, 2 दिग्गज नेता थे जिनके इंटरव्यू राहुल गांधी की ओर से लिए गए थे। सरगुजा से शशि सिंह का नाम भी सामने आ रहा था इस रेस में। तो वहीं गुजरात के यूथ कांग्रेस का प्रभारी इन्हें बनाया गया था। आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है मोहम्मद शाहिद का नाम भी इसमें शामिल था। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, राजस्थान के सीनियर इंचार्ज है। इससे पहले गुजरात का प्रभार भी ये संभाल चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाले, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हाथ खाली रहा। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, बाकायदा इंटरव्यू लिया गया था। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, हम इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए। शिखर, लगातार नाम सामने आ रहे थे और 2 नेता तो ऐसे छत्तीसगढ़ के जिनका इंटरव्यू भी बाकायदा यहाँ पर लिया गया था, लेकिन क्या वजह रही कि छत्तीसगढ़ से नाम सामने नहीं आया? देखिए जिस तरह से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे थे, तो छत्तीसगढ़ से 3 नाम निकलकर सामने आए थे जी। एक शशि सिंह का, और दूसरा मोहम्मद शाहिद, और तीसरा कोको पाड़ी का। कोको पाड़ी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा कांग्रेस के और युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोहम्मद शाहिद भिलाई के रहने वाले हैं,
लेकिन उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो, प्रदेश प्रभारी गुजरात, राजस्थान गुजरात के बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर शशि सिंह की बात की जाए तो शशि सिंह युवाओं के बीच में भी सबसे चर्चा में रही है, क्योंकि राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा निकली थी उस दौरान उनकी टीम मेंबर के रूप में शशि सिंह काम कर रही थी। युवाओं के बीच में तीनों बड़े नेता का जो वर्चस्व है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तीनों बड़े नेता युवाओं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करते हुए नजर आए थे। कोको पाड़ी की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। युवाओं को एकजुट करने की पूरी कवायद वो करते हुए नजर आ रहे थे, और यही वजह है कि तीनों बड़े नेताओं का इंटरव्यू राहुल गांधी ने ली थी। लेकिन जो जारी किया गया है उसमें युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसमें तीनों नामों को दरकिनार कर दिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर एक बार फिर जो है खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि 3 नाम होने के बावजूद तीनों में से किसी एक का भी चयन नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नामों का चयन किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ इस बार भी खाली हाथ रहा। उम्मीद बिल्कुल शिखर, तो 3 नाम सामने आ रहे थे और बकायदा इंटरव्यू भी लिया गया था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में फिलहाल के तौर पर चुनाव वहां पर शुरू हो चुके हैं, और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से ही इस बार राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष चुना गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शिखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस रणनीति को कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति कही जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए।